आज के इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हम यूबंटू के अंदर किस तरह से अपाची सर्वर इंस्टॉल करके एफटीपी को यूज़ करते हुए फाइल ट्रांसफ़र करके एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है कि हम अपाची सर्वर को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट हम एफटीपी को इंस्टॉल करें। तो अपाची को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है sudo apt install apache 2। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसकी इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका स्टेटस चेक करेंगे sudo systemctl status apache 2। तो apache 2 जो है वो सक्सेसफुली रनिंग में है। नेक्स्ट हम लोगों ने FTP इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo apt install vsftpd। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसका स्टेटस चेक करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक्टिव है और रनिंग स्टेट में है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने FTP यूज़र ऐड करना है। FTP यूज़र ऐड करने के लिए हम लिखेंगे sudo user add -m और आगे यूज़र का नाम लेट सपोज हम यहाँ पे रख देते हैं ABC। तो ये हमारे पास यूज़र ऐड कर देगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट क्या है। cat/etc/ftp यूज़र्स। तो इस वक्त जितने भी एक्टिव यूज़र्स हैं FTP के वो इस लिस्ट में शो हो रहे हैं। इस लिस्ट को हम एडिट करते हैं और जो हमारा रूट वाला है उसको हमने कमेंट करना है। तो इसको हम एडिट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कमेंटेड है लेकिन इसको हम एडिट कर लेते हैं ताकि आपको मेथड पता चल जाए। हम लिखेंगे nano/etc/ftp यूज़र्स। ये हमारे पास फाइल आ गई। इसमें से हमने रूट को कमेंट किया और कंट्रोल X प्रेस किया तो ये हमारे पास फाइल जो है वो सेव हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास vsftpd की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें हमने जाकर एक एनोनिमस यूजर्स को यस करना है और दूसरा राइट इनेबल यस करना है। तो हम लिखेंगे nano/etc/vsftpd.config। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, अब ये हमें कह रहा है कि ये फाइल जो है अनराइटेबल है। इस वक्त हम जो हैं यूज़र मोड पे हैं। अगर हम sudo-i से रूट में आ जाएं तो अब हम इसको ओपन करते हैं nano/etc/ अब हम आगे देखते हैं। इसमें एनोनिमस हमारा इनेबल है, यस है। राइट भी हमारा इनेबल है और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। कंट्रोल X प्रेस करके इसको हम सेव करते हैं। इसके बाद हमने इसको रीस्टार्ट करना है। तो हम लिखेंगे systemctl रीस्टार्ट vsftpd ताकि जो हमने चेंजेस की हैं वो हमारे पास सेव हो जाए। इसको रीस्टार्ट करने के बाद हम अपना IP एड्रेस देखते हैं IPA की कमांड से। तो इस वक्त हमारा IP एड्रेस जो है वो ये है। अब हम फाइलज़िला ओपन करते हैं और उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। होस्ट में हमारा IP एड्रेस आ जाएगा। अगर हम रूट से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम
रूट लिखेंगे और जो हमने रूट का पासवर्ड सेट किया है हम वो वाला पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो युबंटू का यूज़र है हम उसका यूज़र नेम भी लिख सकते हैं और उसका पासवर्ड भी लिख सकते हैं। तो अगर हम युबंटू का यूज़र लिखकर इसको एंटर करें तो ये हमारे पास सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अगर हम फाइल में आए साइट मैनेजर में तो हमारे पास रूट जो है वो एडेड है और रूट का पासवर्ड भी सेट है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी रूट का पासवर्ड सेट नहीं किया। रूट का पासवर्ड सेट करने के लिए हम कमांड लगाएंगे पासवर्ड रूट और इसको रीटाइप करेंगे। तो ये हमारा रूट का पासवर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम में रूट लिखें और रूट का पासवर्ड लिखें जो भी हमने सेट किया है तो ये हमारे पास रूट से लॉगिन हो जाएगा। इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने फाइल ट्रांसफ़र करनी है यहाँ से अपाची सर्वर की जो www का फोल्डर है जहाँ पे वेबसाइट पड़ी होती हैं उस फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम वो फोल्डर ओपन करते हैं। स्लैश वेरिएबल उसके अंदर www का फोल्डर है और www के अंदर HTML के फोल्डर के अंदर हमारी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं वो पड़ी होती हैं। इस वक्त ये यहाँ पे एम्प्टी है। अगर मैं अपने पीसी से कोई फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँ, जैसे मैं डेस्कटॉप पर आती हूँ और मेरे पास एक वेबसाइट का फोल्डर है, मैं उसको यहाँ पर कॉपी करती हूँ तो वहाँ पे एरर आ रहा है कि वो यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसकी एक रीज़न ये है कि हमारे पास परमिशंस नहीं है और दूसरा हम इस को देख रहे हैं कि ये पैसिव मोड में जा रहा है और फाइल को क्रिएट नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले अपने फोल्डर की परमिशंस चेक करते हैं कि हमें उसमें रीड राइट एग्जीक्यूट करने की परमिशन है या नहीं। तो हम कंप्यूटर में आए वेरिएबल www.html के फोल्डर में आएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे तो इसकी परमिशंस जो हैं वो सिर्फ रूट के पास हैं। तो पहले हम इसका ग्रुप जो है वो यूज़र करते हैं और इसको परमिशन अलाउ करते हैं कि वो यहाँ पे रीड राइट कर सके। तो पहले हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करेंगे cd/वेरिएबल www.ls करते हैं तो हमारे पास HTML का फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है और अगर हम ls-l करके देखें तो हमारा यूज़र भी रूट है और इस वक्त ग्रुप भी रूट है। तो पहले हम इसका ग्रुप चेंज करते हैं, यूज़र नेम लिखते हैं और आगे फोल्डर का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट हम इसको परमिशंस असाइन करते हैं। ग्रुप की परमिशंस हैं और परमिशन हम उसको दे रहे हैं रीड राइट एग्जीक्यूट की HTML फोल्डर के अंदर। अगर हम इसको अप लिस्ट डाउन करके देखें तो ये हमारे पास सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और हमारे पास परमिशंस भी तीनों आ चुकी हैं। अब अगर हम अपने फाइलज़िला पर आएँ और वेबसाइट के फोल्डर को इधर ड्रैग करें तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास अपलोड हो चुका है। अब अगर हम HTML के फोल्डर में जाएं cd HTML और इसको लिस्ट डाउन करें तो मेरे पास website.zip का फोल्डर जो है वो पड़ा हुआ है। अगर मैंने इस फोल्डर को अनजिप करना है ताकि index.html हमारे पास इजीली एक्सेस हो सके तो उसके लिए पहले हमें जिप और अनजिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी कमांड है apt install zip unzip। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। इस कमांड के बाद सिंपल हम लिखेंगे unzip website.zip। तो ये वेबसाइट की जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास अनजिप हो चुकी हैं। अब हम इसको ls करके देखते हैं तो 2 फोल्डर्स आ रहे हैं। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं cd
कैरियो ls करते हैं तो ये मेरे पास index.html का पेज है और बाकी इसके रेलिवेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हम website.zip को अब रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब रिमूव हो चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास कैरियो का फोल्डर भी ना हो, डायरेक्ट HTML के अंदर सारी फाइल्स डिस्प्ले हो रही हूँ, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कैरियो के पास सिर्फ रूट की परमिशंस हैं। हम इसको चेक भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके, परमिशंस में जाके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैरियो के पहले परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम यूज़र की परमिशन देंगे और फिर हम कैरियो की जितनी भी फाइल्स हैं उनको HTML में पेस्ट कर लेंगे। तो अगर हम कैरियो की परमिशंस चेंज करें तो अब अगर हम इसको व्यू करें तो कैरियो जो है उसको उसके ऊपर यूज़र जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब इसकी जो सारी फाइल्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं। हम अब इसको ओपन करके देखते हैं। IPA की कमांड से हम अपना IP एड्रेस देखते हैं 192.168.80144। तो ये हमारा IP एड्रेस जो है वो ओपन हो चुका है, क्योंकि हमारी सारी फाइल जो हैं वो कैरियो वेबसाइट के अंदर हैं, फोल्डर के अंदर हैं। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमारे पास वेब पेज index.html जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला पेज डिस्प्ले ना हो, डायरेक्ट हमारा पेज ओपन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी फाइल्स कैरियो के अंदर हैं इनको डायरेक्ट HTML के अंदर पेस्ट करेंगे। वो कब होगा, जब हम इन सब की परमिशंस को चेंज करेंगे। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स थे जिनको यूज़ करते हुए हमने फाइलज़िला के थ्रू इजीली अपने पीसी से यूबंटू के अंदर फाइल ट्रांसफ़र की है और अपाची सर्वर से स्टैटिक वेबसाइट को एक्सेस किया है।